गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद कैश और आज हम लोग ट्राइंगल के कुछ टर्म के बारे में पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला जो टर्म है वो है मीडियन। तो मीडियन को समझने के लिए सबसे पहले एक हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। सपोज़ ABC एक ट्राइंगल है और हमको BC के करस्पॉन्डिंग एक मीडियन ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम BC का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो D अगर BC का मिड पॉइंट है तो BC का अपोजिट वर्टेक्स जो है वो A है। तो साइड, जिस साइड का भी हमको मीडियन निकालना होगा, उस साइड का अपोजिट वर्टेक्स और उस साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, वो उस साइड का मीडियन हो जाएगा। तो BC का मीडियन यहाँ पे AD हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC और हमको मीडियन ड्रॉ करना है AB साइड के करस्पॉन्डिंग, तो AB का मीडियन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले AB का मिड पॉइंट निकालेंगे। सपोज़ E है मिड पॉइंट AB का, तो इसका मिड पॉइंट और इस साइड का जो अपोजिट वर्टेक्स है वो है C, इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे, वो AB का मीडियन हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC और हमको निकालना है मीडियन साइड AC के लिए, तो AC का सबसे पहले मिड पॉइंट निकालेंगे। मान लेते हैं कि F जो है वो मिड पॉइंट है AC का, और AC का जो अपोजिट वर्टेक्स है वो है B। तो B पॉइंट से F पॉइंट को मिलाएंगे तो BF जो होगा वो AC का मीडियन हो जाएगा। उसी तरह से एक टर्म होता है सेंट्रॉयड। तो सेंट्रॉयड समझते हैं क्या होता है। सपोज़ हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। अब हम BC पे एक मीडियन ड्रॉ करेंगे AD, C से एक और मीडियन ड्रॉ करेंगे CE, और B से पास करता हुआ एक और मीडियन ड्रॉ करेंगे CF। तो जहाँ पे ये तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉयड, और उसको G से डिनोट करते हैं। तो सेंट्रॉयड का जो डिफिनीशन होता है वो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का तीनों मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉयड। ठीक है, मीडियन एक बार और थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। मीडियन क्या होता है? तो किसी साइड का मिड पॉइंट और उसके अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बनता है उस लाइन सेगमेंट को हम लोग मीडियन बोलते हैं। सेंट्रॉयड क्या होता है? ट्राइंगल का तीनों मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉयड बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है एल्टीट्यूड। सपोज़ हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC और हमको BC साइड के करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड चाहिए। तो हम BC का अपोजिट जो वर्टेक्स है A, उससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो BC पे परपेंडिकुलर हो। तो सपोज़ AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे, तो AD को हम लोग बोलेंगे कि ये BC का एल्टीट्यूड है। उसी तरह से हमारे पास एक और ट्राइंगल है ABC और हमको निकालना है एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू AB। AB के लिए हमको निकालना है एल्टीट्यूड। तो C से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे AB पे। सपोज़ ये CE है, तो CE जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा AB पे, या
CE एल्टीट्यूड होगा AB का। उसी तरह से हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC और हमको AC का एल्टीट्यूड निकालना है। तो B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AC पे, और ये मान लिए कि BF है लाइन सेगमेंट, तो BF AC पे एल्टीट्यूड है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा जो है वो है ऑर्थो सेंटर। सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, AD एल्टीट्यूड है BC पे, BF एल्टीट्यूड है AC पे, और CE जो है वो एल्टीट्यूड है AB पे। तो इन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा तो हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर का जो डिफिनीशन होता है वो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है? किसी साइड का अगर हमको एल्टीट्यूड निकालना है तो उसका अपोजिट वर्टेक्स से उस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो उसको हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं। और ट्राइंगल का तीनों एल्टीट्यूड जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। आज का हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इन सेंटर। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे ABC। अब हम लोग एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, मतलब जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। उसी तरह से अब C का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, मतलब जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। और लास्ट में हम लोग एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। और ये तीनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। ठीक है, तो इन सेंटर का जो डिफिनीशन होता है वो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इन सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो सब एंगल का बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ करेंगे, ट्राइंगल के तीनों एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, और वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। इन सेंटर को सेंटर मान के अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें, इधर कर देते हैं। सपोज हमारे पास ये ट्राइंगल था ABC और उसका इन सेंटर कुछ था I। इसको सेंटर मान के अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो इस सर्कल का नेम होता है इन सर्कल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, और आज का लास्ट कॉन्सेप्ट। तो आज का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है सर्कम सेंटर। काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले एक हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे ABC। अब इस ट्राइंगल में हमको ड्रॉ करना है BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब एक ऐसा लाइन जो BC को बाइसेक्ट कर रहा हो और BC पे परपेंडिकुलर भी हो। तो इस टाइप का एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे
उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो ए बी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हो और ए बी पे परपेंडिकुलर भी हो। उसी तरह से अब हम ड्रॉ करेंगे ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो ए सी पे परपेंडिकुलर हो और ए सी को बाइसेक्ट भी कर रहा हो। तो इन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर को सेंटर मानते हुए अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उस सर्कल का नेम होता है सर्कम सर्कल। सर्कम सेंटर का एक और खासियत है, सर्कम सेंटर से ट्राइंगल का तीनों वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। सपोज सर्कम सेंटर को हम O मान लेते हैं, तो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC होगा। ठीक है, तो सर्कम सेंटर का डेफिनेशन लिखते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of sides of a triangle is called circumcenter। तो साइड्स का अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर को सेंटर मान के अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे सर्कम सर्कल। ठीक है, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।